हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। कई जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अच्छा खासा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड किया है, प्रोसेस को कंटिन्यू किया है, चलाया है। टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत ही आसान सा पैराग्राफ है, खुद भी रीड कर सकते हो। हालांकि मैं फिर भी आप एक बार सुन लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को ऊपर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप लोग जानते हैं आज के टाइम में तो कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। आप हम कोई भी मैसेज करते हैं, विद इन सेकंड के अंदर दूर बैठा हुआ आदमी आराम से रिसीव कर लेता है। व्हाट्सएप से हम लोग जो है फोटो भेज सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें, ईमेल, जीमेल, कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, एक प्रमुख कारण है, एक प्रमुख फैक्टर है, दैट हैज़ स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड यानी कि प्रोत्साहन मिलना, स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जो है माल का लेन देन, आना जाना, कुछ सूचना मिलना अच्छे से हो जाता है। अब आप देखिए, हम कोई भी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, उसे ये बात बोलनी है कि सर मैं आज नहीं आता हूँ, आज मैं भेजिए, विद इन सेकंड के अंदर वो पर्सन मेल कर देता है। ठीक है, वो एम्प्लॉय जो है एक सेकंड के अंदर मेल कर देता है, व्हाट्सएप कर देता है, मैसेज कर देता है। ठीक है, विद इन सेकंड के अंदर वीडियो कॉलिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में, ये बहुत तेज़ी से जो है इंप्रूवमेंट हो टेक्नोलॉजी में, हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, एक प्रमुख फैक्टर है, दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जैसे स्टिमुलेटेड किया है, प्रोत्साहन किया है, चलाया है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सॉवरन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पास्ट 50 ईयर्स में हैव बीन, यानी कि जो है सॉवरन काफ़ी भांति भांति प्रकार के जो है इंप्रूवमेंट हुए इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट में, यानी कि कितना अच्छी लाइन बोल रहा है, यानी कि जो है फास्ट डिलीवरी हो जाती है और कितने अच्छे सस्ते से कॉस्ट में, एट लोअर कॉस्ट में। ठीक है, ये छोटा सा ये पैराग्राफ सा है, थोड़ा देख सकते हैं आप। देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये इनके माध्यम से कंटेनर्स हैं। ठीक है, ये जिनके माध्यम से हमारा माल रखा जाता है, इनके अंदर जो है अच्छे तरीके से चला जाता है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स आर प्लेस, यानी कि गुड्स यानी प्लेस करने के रखना, गुड्स जो रखा जाता है इन कंटेनर्स में। डेट कैन बी लोडेड, यानी कि उनको लोड किया जाता है। इंटेक्ट यानी कि एक तरीके से ज्यों का त्यों रखा जाए, किसी भी तरीके से बिना क्षति के, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी, डेट कैन बी लोडेड किया जाता है, यानी कि ट्रेन वगैरह को लोडेड करना तो रखना होता है। डेट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू, यानी कि इंटेक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया, क्षतिपूर्ति ना हो, यानी कि क्षति ना हो, ज्यों का त्यों, जैसा 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 माल हो रखा जाए, अच्छे तरीके से रखा, टूटे ना हमारा प्रोडक्ट जो है। ऑन टू किस में, शिप्स में, रेलवेज में, प्लेन्स में, ट्रक्स में, है कि नहीं है। ऑन टू शिप्स के माध्यम से माल जाता है, रेलवेज के माध्यम से माल जाता है, प्लेन्स ट्रक्स के माध्यम से माल जाता है। कंटेनर्स हैव लीड टू ह्यूज रिडक्शन, कंटेनर जो की वजह से जो है, इन सभी जो कंटेनर्स की वजह से हमारी कॉस्ट में भी कमी आई है। कंटेनर्स हैव लीड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, यानी कि पोर्ट को हैंडल करने की, पोर्ट यानी कि बंदरगाह को कॉस्ट हैंडल करने की चीज़ें रिडक्शन होगी, कि पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है जी, पैसा कम करना पड़ रहा है। कंटेनर्स हैव लीड टू ह्यूज रिडक्शन, यानी रिडक्शन हुआ है पैसे में, जो है काफ़ी कॉस्ट कम आ रही है इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट में। एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट, यानी कि एंड इंक्रीज द स्पीड, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो गई है, विद विच जिसके एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट, यानी कि एक्सपोर्ट जो है मार्केट तक पहुंच सकता है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन, यानी कि इसी प्रकार जो है द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन, कम हो गई है, एयर ट्रांसपोर्ट की जो है कॉस्ट कम आने लगी है। दिस हैज़ इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस के माध्यम से हमारा माल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया जाती है, हमारा माल सही टाइम पे सही स्थान पर पहुँच रहा है, कम कॉस्ट में। देखिए ये भी आसान सा पैराग्राफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मोर रिमार्केबल, रिमार्केबल का मीनिंग होता है उल्लेखनीय। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि इवन मोर जो है उल्लेखनीय है, बीन एक डेवलपमेंट हो, विकास हुआ है किसमें, इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए अब आप सोचिए, ये कोई बताने पढ़ाने वाला कोई पैराग्राफ है, सोचिए है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, मतलब कि आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत भी है, हम लोग कोई भी मैसेज करते हैं विद इन सेकंड के ईमेल कर लेते हैं, जीमेल का यूज़ करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स में, यानी कि
आज के टाइम में जो है टेक्नोलॉजी इन एरियाज में ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। आप लगा लीजिए 50,000 के अच्छे मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। उन मोबाइल फ़ोन्स में जो है इतने अच्छे जो है कैमरास आते हैं, चाहे एप्पल का हुआ, ठीक है, चाहे वन प्लस का हुआ, तो अच्छे कैमरास आ जाते हैं। अब आप इन रिसेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इन एरियाज में ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स, यानी कि कोई भी चीज़ें हम फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ईजिली। मान लीजिए हमारे आज के टाइम में देखिए ऐसी मशीन आ चुकी हैं, कोई भी फ़ोटो होती है ना उसको स्कैन करके भेजना होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़ोटो भेजनी होती है। हम मार्केट में जाते हैं या कुछ लोगों के घर में भी मशीनें रखी होती है, ये फ़ोटो लेकर स्कैन करते हैं बिल्कुल, ताकि हमें साफ़ सुथरी जाए, मेल कर दें उसको। आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच पा रही है, यानी इंस्टेंटली जल्दी से पहुँच पा रही है। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, और कम्युनिकेशन किया जा रहा है दूर दराज के एरियाज में। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज, यानी ये फैसिलिटेड बाय सैटेलाइट के द्वारा, कम्युनिकेशन डिवाइसेज के द्वारा, ठीक है जी। आप जानते हैं कि आप कितने सारे टावर से लगे होते हैं। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एवरी, देखिए यहाँ तो कंप्यूटर की बात हो रही है। मोबाइल पे आजकल सारी चीज़ें हो जाती है, लैपटॉप है, सब लोग लैप ही लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो है ना जो लोग बीटेक करते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो लैपटॉप नहीं होते, वो तो लैप ही बोलते हैं, भाई लैप ही देते हैं। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटेड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड, वेंचर की मीनिंग क्या होता है, देखिए वेंचर का मीनिंग क्या है। एक तरीके से एक होता है एंटर करना किसी चीज़ में, और दूसरा वर्ड हो जाता है जोखिम उठाना, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड, वेंचर का मीनिंग मैं आपको क्या बताया, या तो किसी चीज़ में एंटर करना या जो है जोखिम उठाना। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, जो भी चीज़ चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इजीली गेट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउस अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैंने बताया ना इंटरनेट के बारे में, मेल, ईमेल एंड टॉक टू वॉइस मेल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड निग्लिजिबल कॉस्ट में, यानी कि निग्लिजिबल यानी कि सस्ती सी कॉस्ट में, यानी कि बहुत कम कॉस्ट वाली, ठीक है। देखिए ये आप लोग रीड करोगे, ये बहुत आसान सा है, रीड करोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत आसान, जो हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा ना जी, वो बहुत ही आसान पैराग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाला होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।